अगर आप केजीएमयू लखनऊ से बीएससी नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो इसका फॉर्म का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। लास्ट डेट भी मैं बताऊंगा और आप किस तरीके से फॉर्म भरेंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। और इस कॉलेज के बारे में डिटेल में मैं सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। फॉर्म किस तरीके से भरना, एग्ज़ाम कैसे होगा, सारा डिटेल इस वीडियो में मिलेगा। तो अभी आप जो वीडियो में देख रहे हैं ये केजीएमयू का कैंपस का कुछ व्यू है जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल सा है। यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हो, पूरी तरीके से गवर्नमेंट है और ज़्यादा फीस भी नहीं लगती। साथ में कॉलेज टॉप का है तो अच्छी बात रहने वाली। चलिए फिर मैं डिटेल में आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। केजीएमयू लखनऊ में एडमिशन लेना चाहते हो तो एडमिशन लेने का एक ही तरीका है, वो है एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना। अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दोगे तो आपका एडमिशन नहीं होगा। और केजीएमयू कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको जो है प्रिपरेशन बहुत अच्छी करनी होगी, क्योंकि यहाँ की जो कट ऑफ है, जो मार्क्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपके होंगे, तभी आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो पाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूं, केजीएमयू खुद अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं कराता है। पहले था कि हाँ केजीएमयू खुद अपना एंट्रेंस कराता था, बट अभी क्या है, ये खुद दूसरी यूनिवर्सिटी से अफिलिएट कॉलेज है, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश। ये खुद इस यूनिवर्सिटी से एफिलिएट है और इस बार जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी खुद कराएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले समझना है, ठीक है, आप देख सकते हो कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, सीनेट के नाम से ये फॉर्म आया हुआ है, इसे आप भर सकते हैं, तभी आपका एडमिशन जो है केजीएमयू कॉलेज में होगा। अब यहाँ पर चीज़ें समझना है, फॉर्म आपका 24 मार्च से स्टार्ट है जो कि अवेलेबल हो चुका है, अब आप भर भी सकते हो, ठीक है। लास्ट डेट कितनी है, 26 अप्रैल है, मतलब आपके पास टोटल 1 मंथ का टाइम है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा, आपको जल्दबाजी नहीं करना है। फॉर्म भरते वक्त सबसे पहले चीज़ें समझ लेना है, उसके बाद ही आपको फॉर्म यहाँ पर भरना है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि फॉर्म तो आ गया है, उसके साथ में आपको एग्ज़ाम की डेट भी पहले पता चल चुकी है, ठीक है। जो आपका एग्ज़ाम होगा वो होगा 21 मई को। तो मतलब अब आपके पास कितना टाइम है वो आप खुद डिसाइड कर लो। आपके पास 2 महीने से कम टाइम बचा हुआ है, तो आप इन 2 महीनों में किस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे। अगर आप कोई अच्छी बुक ऑर्डर करना चाहते हैं तो इसी वीडियो में आपको शॉप का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस शॉप के ऑप्शन पर क्लिक करके हिंदी में अगर आप ख़रीदना चाहते हो, इंग्लिश में ख़रीदना चाहते हो, दोनों में बुक ले सकते हो। स्पेशली सीनेट के नाम से ही आती है, जो सिलेबस सीनेट में है, साथ में मॉडल क्वेश्चन पेपर, वो भी सब इस बुक में मिल जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, बुक पूरी तरीके से बाइलिंगुअल होगी। अगर आप ख़रीदना चाहते हो तो आपकी हेल्प के लिए मैंने सजेस्ट किया है, वो बुक आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये फॉर्म अगर आप भरना चाहते हो तो कहाँ से भरेंगे। तो इसका फॉर्म भरने के लिए www.abmu.edu.in इसकी वेबसाइट है, यहाँ से आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब केजीएमयू में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो जो भी आप मार्क्स लाएंगे वो हाई मार्क्स होने चाहिए, मतलब ये टॉप का कॉलेज है तो यहाँ की जो रैंक है वो भी आपकी ज़्यादा अच्छी होगी, तभी आपका यहाँ पर एडमिशन हो पाएगा। देखो यहाँ पर केजीएमयू के साथ साथ अदर कॉलेज भी हैं जो कि गवर्नमेंट हैं, जैसे मान लिया एसजीपीजीआई हो गया, केजीएमयू हो गया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हो गया, सैफई इटावा का हो गया, एलएलआरएम मीरठ हो गया। तो ये सभी कॉलेज जो है यहाँ पर अफिलिएट हैं। और क्या होगा कि आप एंट्रेंस देंगे तो ऐसा नहीं है कि केजीएमयू ही आपको मिलेगा, आप दूसरे कॉलेज भी चूज कर सकते हैं काउंसलिंग के टाइम पे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब अगर आप एंट्रेंस देंगे तो कॉलेज यहाँ पर आप देख सकते हो, मतलब कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, आप होम डिस्ट्रिक्ट भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है फॉर्म फीस, ठीक है। देखो अगर आप जनरल से या फिर ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो फॉर्म फीस रहेगी वो 3000 रहेगी। अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो 2000 रहेगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा फीस है, ठीक है। अगर आप केजीएमयू से करना चाहते हैं, ठीक है, तो एज लिमिट भी यहाँ पर आपको दी गई है कितनी होनी चाहिए, 1 दिसंबर 2025 से 17 ईयर्स, ठीक है। यहाँ पर आप लोग खुद पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर देखो
क्वालिफ़िकेशन का क्या मांगी गई है वो भी चीज़ें आपको समझना है। ठीक है, देखो आप 12th पास हैं ठीक है, तो फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने बोर्ड एग्ज़ाम दिया है तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। इस साल जितने भी लोगों ने बोर्ड एग्ज़ाम दिया है सब लोग भर सकते हैं। बट 12th में कंडीशन है क्या क्या होना चाहिए, आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, साथ में इंग्लिश कंपलसरी है। ठीक है, मैंडेटरी है, इंग्लिश ज़रूर होना चाहिए, तभी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो मतलब आपका 12th में 4 सब्जेक्ट ज़रूर होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, तभी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अब सबसे पहले दोस्तों समझना ये होगा कि अगर आप सच में KGMU कॉलेज से BSc नर्सिंग करना चाहते हो तो कितने नंबर आपके होने चाहिए। ठीक है, तो देखो जो भी आपका क्वेश्चन पेपर बनेगा वो कौन कौन से सब्जेक्ट से बनेगा वो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पर दिया भी गया है नंबर ऑफ़ क्वेश्चन। ठीक है, 120 क्वेश्चन आएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो आपका बाइलिंगुअल में होगा, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट में इसका पेपर आएगा। ठीक है, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी मीडियम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश मीडियम में आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। मतलब पेपर दोनों लैंग्वेज में रहेगा, जो लैंग्वेज में आप बेटर फील करते हैं उस लैंग्वेज में आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। अब सबसे पहले समझना ये है सिलेबस क्या रहेगा, क्योंकि मेन तो ये है तभी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। सिलेबस रहेगा नर्सिंग एप्टीट्यूड 20% जो कि आपको आना चाहिए, फिजिक्स भी 20%, ठीक है, केमिस्ट्री भी 20%। यहाँ पर देखो क्वेश्चंस नहीं दिया गया, ये मत समझना कि 20 क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पर परसेंटेज में दिया गया है कि 20% क्वेश्चन आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड से, 20% फिजिक्स से, 20% केमिस्ट्री से और बायोलॉजी से भी 20%, साथ में इंग्लिश सब्जेक्ट से भी 20%। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग टोटल देख सकते हैं कि कितने कितने सब्जेक्ट से यहाँ पर क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, तो टोटल आप लोग देख सकते हैं कि 5 सब्जेक्ट से आएगा और क्वेश्चन आप लोग खुद डिसाइड कर लीजिए, खुद समझ लीजिए कि कितने कितने आएंगे, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज में दिया गया टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 120 क्वेश्चन रहेंगे तो हर टॉपिक से 20% क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स भी दिया गया है, ऐसा नहीं है कि आपने एंट्रेंस दिया है कि तो आपको प्राइवेट कॉलेज भी मिल जाएगा, नहीं, प्राइवेट कॉलेज के लिए भी आपको अच्छी प्रिपरेशन करना होगा। जनरल कैटेगरी से हैं तो 50 परसेंटाइल, जनरल PWD है तो 45, उसके बाद SC ST OBC, ठीक है, या फिर SC ST PWD 40% और 40%। ठीक है, तो इतना मार्क्स आपका होगा तभी आप यहाँ पर क्वालिफाई माने जाएंगे, अदरवाइज आपको प्राइवेट कॉलेज भी अलॉट नहीं होगा। अब पेपर जो आपका होगा वो ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन का मतलब OMR सीट पर होगा, यहाँ पर किसी भी प्रकार का ऑनलाइन नहीं होगा। ठीक है, कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं, आपको पेन पेपर मिलेगा, क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उससे आपको यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। अब यहाँ पर मैं लास्ट में एक और इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ कैटेगरी को लेकर के, कि यहाँ पर कैटेगरी अगर आपकी OBC है या फिर EWS सर्टिफिकेट है तो उसका यहाँ पर क्या चीज़ मेंशन की गई है वो चीज़ आपको समझना है। यहाँ पर ये लिखा गया है कि वैलिड OBC सर्टिफिकेट इश्यूड ओनली ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2025 विल बी एक्सेप्टेबल। यहाँ पर ये चीज़ बोली गई है कि जो OBC कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का एक्सेप्टेबल होगा। मतलब आप समझ रहे हो कि 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। अगर आपका EWS है तो यहाँ पर ये चीज़ भी बताया गया है कि EWS सर्टिफिकेट है तो वो भी 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, तभी वो एक्सेप्टेबल होगा। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। तो जिनके पास पुराना है वो लोग अपना अप्लाई कर दें, जल्दी बन के आ जाता है, फिर इसका फॉर्म अप्लाई कर देना। तो अभी आपके पास जो भी टाइम है इस टाइम में प्रिपरेशन करें। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। और अभी बोर्ड एग्ज़ाम आप सभी का जो भी हैं बोर्ड एग्ज़ाम वाले जिन्होंने बोर्ड एग्ज़ाम दिया है वो सभी लोग भी भर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, आप फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। तो KGMU से BSc नर्सिंग आप कर सकते हो, बेस्ट कॉलेज है, यहाँ पर हर चीज़ आपको के लिए अवेलेबल है, हॉस्टल अवेलेबल है, कम फीस है, अच्छा कॉलेज है, एजुकेशन के लिए बेस्ट है, पढ़ाई भी अच्छी होती है, कैंपस भी अच्छा होता है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। तो यहाँ पर एडमिशन अगर आपको मिल जाता है तो काफ़ी बेस्ट होने वाला है। तो आप सभी लोगों का अगर सपना है KGMU कॉलेज से करना तो आपको प्रिपरेशन करना ही होगा। बुक साइड में शॉप का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर आप
आपके पास पहले से कोई बुक है तो उससे भी आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं लिंक दे दूँगा। तो वहाँ से भी आप लोग बुक अपना ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको पढ़ना है, अच्छी प्रिपरेशन करना है, आपके पास कोई बुक अवेलेबल नहीं तो उस बुक से आप लोग अपना पढ़ाई कर सकते हैं।